राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सुपोदन सोर भी सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। छन माँ सबके परस गे, चतुर सुअर विनीत। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर तो वे चतुर रसोइये नम्रता सहित क्षण मात्र में ही सुंदर सुस्वादु और पवित्र दाल भात और गौ घृत सबकी आगे परस गए। पंच कवल कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनयत अनुरागे। भात अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नय जाए बखाने। फिर तो पंचग्रासी कर लोग भोजन करने लगे और भोजन के समय गाली गान को सुनकर आनंदित हुए। भांति भांति के पकवान परोसे गए, जिनमें अमृत सा स्वाद भरा था। परोसने लगे सुअर सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांत भोजन विध गाई, एक एक विध बरन न जाए। तब चतुर रसोइयों ने हर प्रकार के व्यंजनों का परसा की, जिनकी चार विधियां चबर्य भक्ष्य लीह स्वस्य कही गई हैं, परंतु उनमें एक एक विधि के भोजन का वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रोचर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जीवत रे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। वहाँ सुंदर छव रस के अगणित प्रकार के भोजन करते हुए स्त्रियां मीठी वाणी से अयोध्यापुरी की स्त्रियों तथा पुरुषों के नाम ले लेकर गालियां देने लगीं। समय सुहावन घर विराजा, सतराओ सुन सहित समाज। आए वेद सबहि भोजन कीना, दर सहित याच मनु दीना। उस समय की सुहावनी गाली को सुनकर राजा दशरथ अपनी समाज सहित हंस रहे थे। इस विधि से सबने भोजन कर सादर आचवायन किया। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। देह पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गबने मुदित, सगल भूप सिरताज। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर सबको पान देकर राजा जनक ने समाज सहित महाराज दशरथ जी की पूजा की, और तब वे समस्त राजाओं के शिरोमणि प्रसन्न मन से जनवास को गमन किए। न तेनो तन मांगल पुरमाए, निमिष सहित सरस दिन जामन जाहे। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गान गावन लागे। जनकपुर में नित्य ही नया आनंद बढ़ने लगा। पलक के समान रात दिन व्यतीत होने लगे। फिर बड़े तड़के ही महाराज दशरथ जागे तो याचकगण उनका गुण गाने लगे। देख कुंवर वर बंधु समेता, किम कह जात मोद मनु जेता। प्रात क्रिया कर गे गुर पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों तथा सुंदर बहुओं को देखकर सबके मन में जैसा आनंद था कैसे कहा जाए। प्रातः क्रिया करके प्रसन्न मन से राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनाओ मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। तब उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किए और फिर अमृत में डुबोई हुई ऐसी मीठी वाणी बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। अब सब वे प्रबुलाए गोसाई, देव दैन सब भांत बनाए। सुन गुरु कर मैं पाल बढ़ाए, पुन पठाए मुनि वृंद बुलाए। हे गोसाई
अब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से सजी हुई गऊओं को दान दे डालिए। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा की प्रशंसा की और फिर मुनियों को बुला भेजा। सो हमारे पावन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जावाल आए मन वर निकर तब कौशिका दे तपसाल। सो हमारे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। तब आज्ञा पाते ही वामदेव महर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि जी जावाल और विश्वामित्र जी तपसाली और श्रेष्ठ मुनिगण आ पहुँचे। दंड प्रणाम सब नृप कीने पूज सप्रेम रासन दीने। 4 लक्ष वरदान मंगाए काम सुरवे समशील सुहाए। राजा दशरथ ने सबको दंड प्रणाम किया और पूजा कर सबको उत्तम आसनों पर बिठाया। फिर 4 लाख उत्तम गौएं मंगाई जो कि कामधेनु के समान अत्यंत शुभायम थी। सब वेद सकल अलंकृत कीनी मोदित मही पे महादेव दीनी। करत विनय भाव वेद नर नाऊ लयो आज जग जीवन लाऊ। तब उन गऊओं को सब प्रकार अलंकृत कर हर्षित हो राजा ने ऋषियों को प्रदान किया और बहुत सी प्रार्थना करते हुए राजा ने कहा कि आज मुझे संसार में जीने का लाभ मिला। पाए आशीष मही सो आनंद लिए बोल पुण्य जाचक वृंद। कनक बसन मन हाय गए सोंदन दिए बूझे रोचे रवि कुंदन कुल नंदन रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने याचकों को बुलाया और इच्छा अनुसार स्वर्ण घोड़े हाथी और रथ जिसने जो मांगा प्रदान किया। चले पढ़त गावत गुण गाता जय 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 धन कर कुल नाथा। यहाँ विधि राम बियाए ओ चाओ सकाय न बरन सहज मुख जाओ। तब सबके सब महाराज दशरथ का यशोगान करते हुए जहाँ के तहाँ चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव को 1000 मुख वाले श्रेष्ठ जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सुमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कह राहु। यह सब सुख मुन राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। राजा दशरथ बारंबार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज यह सारा सुख आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जनक सने शील कर तूती नृप सब भांत सराय विभूति। देने उठे विदा अवधपति मांगा राख जनक सहित अनुरागा। जनक जी के स्नेहशील और कीर्ति को राजा दशरथ जी सराहते और नित्य प्रति चलना चाहते, किंतु अत्यंत प्रेम सहित महाराज जनक उनको रख लेते थे। नित्य नूतन आदर वधुकाए धन प्रति सहज भात पानाए। नित्य नव नगर आनंद उछाओ जसरथ गमन सुहायन काओ। नित्य आनंद बढ़ता जाता है और प्रतिदिन हजारों प्रकार की पाहुनाई होती है। नगर में नित्य ही नवीन आनंद उत्सव होते। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता था। भावत दिवस बीते आय भांति जन सने रज बंधे बराते। कौशिक सतानंद तब जाए कहा विदे नृपय समुझाए। जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और सब बाराती स्नेह रूपी रस्सी में बंधे हुए थे, तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जनक जी के पास जाकर सब प्रकार से समझा कर बोले। अब दशरथ काया सुदेहु जदा पे छाड़ न सका सनेहु। भले नाथ कह सचिव बुलाए
कहे जय जीव शीस तनाए। अब महाराज दशरथ जी को जाने की आज्ञा दीजिए, यद्यपि आप स्नेह को छोड़ नहीं सकते। तब हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तो वे आकर सुनवाए। सोमारे पावन सोत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। आबाद नाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाऊं। भय प्रेम बस सचिव सुन बेप्र सब सदराव। सोमारे पावन सोत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तब राजा जनक ने कहा, हे मंत्रीवर, महाराज दशरथ जी का अब जाना चाहते हैं, वनवासी में खबर कीजिए। यह सुनकर मंत्रियों से सभासद प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सोन चला है बराता, वो जत विकल परस परो बाता। सत्य गवन सोन सब बेल खाने, मना साज सर से जिसको चाने। बारात को विदा होते देख पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि सत्य ही बारात की विदाई है। यह सुनकर लोग दुखी हुए, जैसे संध्या समय के कमल सचा जाते हैं। जहाँ तय आवत बसे बराती, तय तय सैद चला वो बाती। बेबेद बात बे पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। तब आते समय मार्ग में जहाँ जहाँ बारातियों का वास करना पड़ा था, वहाँ के लिए अनेक प्रकार का सीधा सामान भांति भांति का मेवा और पकवान चल पड़ा, जो वर्णनातीत है। बारे बारे बसाए अपार कहारा, पटाए जनक अनेक सुसारा। तो रंग लागरत सहज पचीसा, सकल सवारे न केवर सीसा। यह अपार सामग्री अगणित बैलों तथा और कहारों पर लाद कर राजा जनक ने भेजी। फिर 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सबको सिर से पैर तक सजा कर भेजे। मंत सहज दस सिंदूर साजे, जिनाए देखे देश कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर वर जाना, महर्षि देन वस्तु बेद नाना। साथ ही 10,000 मतवाले हाथी सजाए गए, जिन्हें देखकर दिग्गज भी लज्जित होते थे, तथा स्वर्णमणि और वस्त्रादि से विमानों को भरकर गाय भैंस आदि सभी पदार्थ संग्रह कर दिया गया। सोमवार पावन सोत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। दाय जय अमित न सकें कहें, दीन विदे बहोरी। जो अवलोकन लोक पत लोक संपदा थोरी। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर महाराज जनक ने इतना अपार दायज दिया, जो कहा नहीं जाता। उसे देखकर दाय जे अमित न सकें कहें, दीन विदे बहोर। जो अवलोकत लोक पत लोक संपदा थोर। सोमवार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर महाराज जनक ने इतना अपार दाहिज दिया, जो कहा नहीं जाता। उसे देखकर लोग प्रति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी गिनने लगे। सब समाज वह बात बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाए। चलाए बारात सुनत सब रानी, बेकल मीन गन जन लग पानी। इस प्रकार समाज को ठीक कर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात की विदाई सुनकर रानियां वैसे ही व्याकुल हो गईं, जैसे घोड़े पर थोड़े पानी में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। पौने पौने सिए गोद कर ले दे, शीश से खावन दे। हो संतत पिया प्यारे, चिरवह बात अजी आशीष हमारे।
वे बारंबार सीता जी को गोद में लेती और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हुई कहती हैं, तुम्हारा सुहाग अचल होवे और अपने प्रियतम को सर्वदा ही प्रिय रहो। सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रोक लखे आयो से अनुसरियो। अति सने सब अति सने बस सखी सयानी, नारे धर्म सकबाए मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करती हुई पति के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार चतुर्सखियां अत्यंत स्नेह युक्त वाणी से सीता जी को स्त्री धर्म सिखाने लगी। सादर सकल कुंवर समुझाए, रान बार बार और लाए, बौरे बौरे बैठे महतारी, कराए बेरंच रचिकत नारी। इस प्रकार सबने प्रेम पूर्वक सीता जी को समझाया और रानियों ने बारंबार हृदय से लगाया। माता फिर बैठती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया है। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। तय अवसर भयो सहित रामवान कुलकेत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। उसी समय भानुकुल के केतु रूप श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल रणवासी की ओर चले। चार भाई सुभाए सुहाए, नगर नार नर देखन दाए, को कहे चलन चाहते हैं आजू, कीन विदे विदा कर साजो। तब उन स्वाभाविकी सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष आ गए। उन्हें कोई कहता कि आज ही चले जाएंगे। विदेह राज ने सब तैयारियां कर दी हैं। ले हो नयन बर रूप न्यारी, प्रिय पावने भूप सुत चारे, को जाने कैसो कृति सियानी, नयन यतत कीने विदयानी। नेत्र भर इनकी स्वरूप को देख लो, क्योंकि राजा के चारों पुत्र प्यारे पावने हैं। हे सखी, कौन जानता है कि किस पुण्य प्रताप से ब्रह्मा ने इन्हें लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मारा ने सील जम पाँव पीयूषा, सोर तर लये जन्म कर भूखा, पाँव नार की हर पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहें तैसे। नहीं तो इनका दर्शन हम लोगों को वैसे ही दुर्लभ है जैसे अमृतक को अमृत, दरिद्र को कल्प वृक्ष और नार की मनुष्य को भगवान का परम पद मोक्ष दुर्लभ होता है। मेरा कह राम शोभा और धराऊं, निज मन फन मूरत मन कराऊं, यहाँ वेद सभाएं नयन पलो देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर उन्हें सर्व की मणि के समान अपने हृदय में रख लो। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार रनवास में आ पहुँचे। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। रूप से दो सब बंधु लखे, हर से उठा रनवास, करहन छावर आरती, महामुदित मनुसास। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तब उन रूप के समुद्र चारों भाइयों को देखकर सारा रनवास हर्षित उठा और सास रानी सुनैना प्रसन्न मन से उनकी आरती करके निछावर देने लगी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम सिया वर रामचंद्र की जय।